हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या बदलाव आया है आपके पार्टनर की सोच में। क्या बात है, अपने आप कार्ड्स गिर रहे हैं ये कहने के लिए अभी तक जो डिसीजन नहीं ले रहे थे पार्टनर, वो डिसीजन लेना चाहते हैं, आपके फेवर में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, एक नई शुरुआत हो सकती है। सो जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। इस रीडिंग को हम डिटेल में कवर अप करेंगे आज। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं क्या हैं और आगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आजकल बहुत सारे कार्ड्स अपने आप गिर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स आपकी तकलीफों को बता रहे हैं। शायद एक अंत हो रहा है, आपकी तकलीफों का अंत, मुसीबतों का अंत और एक नई शुरुआत। यहाँ पर रीडिंग शुरू करने से पहले ही संकेत दे दिया है यूनिवर्स ने। मतलब देखिए, आप बहुत ज़्यादा लकी हैं कि इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। अभी फटाफट से लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स करके पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में। ओके, पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब आप ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आपको मैसेज करना है, स्क्रीन के ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। क्या आ रहा है आपके लिए? जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिए। हमेशा की तरह जितना भी मैच होता है वो आपका रीडिंग, अगर मैच नहीं होता है तो किसी और की एनर्जी, सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। मैंने कहा ना, खुशी आ रही है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि जब भी पहला कार्ड आता है ये संकेत देता है आगे का रीडिंग कैसा होगा। आपका कोई सपना सच हो रहा है। मैंने कहा तकलीफ़ें, मुसीबतें या जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही थी इस वक्त आपके रिश्ते में, वो यहाँ पर ख़त्म होने के चांसेस स्ट्रांगली आपके लिए एक साइन है फॉर नाइट ऑफ वॉन्ड्स। खुशी आ रही है। ओह माय गॉड, अगेन सेम कार्ड रिपीट हुआ है जो पहला गिरा था। ठीक है, सो 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, एम्प्रेस एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड। वाह, ये तो सच में आपका सपना सच होते हुए ही नजर आता है। ठीक है, आज के जो कार्ड्स हैं वो कोई कुछ ना कुछ आपके लिए, देखिए कौवे भी चिल्ला रहे हैं कि आपके यहाँ पर कौवा आवाज़ कर रहा है। पहले से आपको पता है ना कि कौवा आवाज़ देता है तो कुछ गुड न्यूज़ आती है, कोई मेहमान आने वाला है, किसी का, पहले ज़माने में तो किसी का खत आने वाला है तो कौवा काँव काँव पहले ही शुरू कर देता था, एक संकेत होता था। यहाँ पर भी देखिए क्रोज दिखाई देते, कौवे दिखाई देते, इनकी आवाज़ आसपास है या कौवा अचानक आपके बालकनी में आकर बैठने लगा है, चिल्लाने लगा है आजकल। ओके, बहुत से लोगों के किचन तक आ जाता है कि कुछ खाना दे दो। ये ऐसे लोग मानते हैं कि पितृ होते हैं जो आते हैं कि खाना दे दो करके। सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव, आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आ रही है। और ये जो कौवे हैं ये मुझे ये बता रहे हैं कि वो जाकर आपके, मतलब आपके जो शुभ चिंतक है, आपके जो पितृ हैं, आपके जो बहुत ज़्यादा करीबी लोग जो इस दुनिया में है नहीं, और जब भी आप परेशान होते हो उनसे आप मांगते हो। बहुत से लोग यहाँ पर होंगे जिनके माँ बाप नहीं है, मदर फादर नहीं है, तो आप हमेशा रोते हो अकेले में और उनसे ही मांगते हो ना कि मेरी ये दुआ कबूल करो, मुझे थोड़ी मदद करो, मेरे पार्टनर का मन बदलो। तो यहाँ पर देखिए 2 कौवे उनको सता रहे हैं आपके पार्टनर को कि तेरे को वो याद कर रही है, जाकर उससे मिल या उससे जाकर बात कर। तो ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कोई है जो आपके पार्टनर को आपकी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। ये लोग इस दुनिया में नहीं है शायद, और आप समझ सकते हैं आपके पितृ हो सकते हैं और आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं जो आपके फेवर में ये सब कुछ कर रहे हैं। कुछ एनर्जीज होती है ना, उनको आप देख सकते हैं, कुछ इनविजिबल होते हैं, ऐसी एनर्जी जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन वो काम करती है एनर्जी। ओके, सो यस, आपके जीवन में सारे कार्ड्स कहते हैं कि खुशखबरी आ रही, मतलब एक बहुत बड़ा समय ऐसा रहा है जहाँ पर तकलीफ़ें, जहाँ पर आप रोए हो, जहाँ पर आप परेशान रहे हो, कब होगा, कैसे होगा, मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, आगे कैसे होगा। ओके, बहुत सारे सवाल आपको परेशान कर रहे थे। आज अगर मैं यहाँ पर देखो, आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, अभी तक इग्नोर करते रहे हैं, हो सकता है आज भी, आज तक, अभी तक जब आप रीडिंग देख रहे हैं अभी भी आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर करना मतलब क्या होता है कि आपने कॉल किया, मैसेज किया, देखकर अनदेखा करना। ठीक है, अगर एक ही ऑफिस में है तब भी आप देखेंगे कि
आप उनसे कोशिश करते हो इंटरेक्ट करने की, आप उनकी तरफ देखते हो, वो देखते हैं और ऐसा करते हैं कि आपको देखा ही नहीं है। ठीक है, सो ये मुझे बोलता है कि ये एनर्जी है अवॉइडिंग की। सो अभी तक इस इंसान ने आपको इग्नोर किया, अवॉइड किया, लेकिन अभी मिस कर रहे हैं। आज ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पता नहीं, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, आपके स्किन पर ग्लो आया है, आपने अलग हेयर स्टाइल की है, आपने न्यू इयररिंग्स पहनी है, अगर आप लड़की हैं तो अलग ड्रेस पहना है, या फिर हो सकता है अगर आप लड़के हो तो आपने लुक चेंज किया है, हेयर कलर किया है। ओके, आप प्रिंस चार्मिंग लग रहे हो या आप ब्यूटीफुल प्रिंसेस लग रहे हो, तो ये इंसान को अट्रैक्शन आपकी टुवर्ड्स फील राइट, बिकॉज देयर इज एम्प्रेस कार्ड। तो डेफिनेटली ब्यूटी को लेकर ये आपकी तरफ आकर्षित है, या कुछ तो चेंज किया है, अलग कुछ किया है आपने, या फिर नए कपड़े पहने हैं, या हो सकता है कि कुछ खास दिन, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन है, किसी का जन्मदिन नजर आता है, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी नजर आती है, किसी के घर में कुछ पूजा है, कुछ सेलिब्रेशन है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर। ओके, सो उसकी वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये व्यक्ति आपसे एक चांस चाहते हैं कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मैंने तुमको तकलीफ़ें दी हैं, क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? क्या अभी अगर मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ तो क्या तुम एक नई शुरुआत मेरे साथ करोगे? ये यहाँ पर अभी अगर मैं ये कहूँ कि ये आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, क्या ये सीरियस होकर आ रहे हैं? तो वर्ल्ड कार्ड कहता है कि यस, इनको आपके साथ ही आगे बढ़ना है, तभी तो वो आ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई टाइम पास की सिचुएशन नहीं है, या मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये व्यक्ति आकर आपको धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे कोई कार्ड्स नहीं है। यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड्स है, इस इंसान की रियलाइजेशन को बता रहे हैं, इस इंसान की सोच बदली हुई मुझे नज़र आती है, या फिर आपको लेकर सीरियसनेस इनके दिल और दिमाग में मुझे दिखाई देता है, जो ये कहता है कि इस इंसान ने काफ़ी वक्त तो लिया, लेकिन काफ़ी वक्त लेने के बाद अच्छी बात यह है कि आपके फेवर में ये पर्सन डिसीजन ले रहे हैं। आज उनको लग रहा है कि अरे यार, ये ही सही है मेरे लिए। तो आप सही हो, ऐसा मुझे लगता है बहुत टाइम के बाद, बहुत वक्त के बाद एट लास्ट इस इंसान को एक रियलाइजेशन होते हुए नजर आता है कि आप ही हो जिसके साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए, एंड दैट इज शोइंग मी वर्ल्ड कार्ड। आने वाले 21 घंटे, आने वाले 21 दिन आपके लिए पॉजिटिव है, साथ ही साथ आने वाले 17 दिन या 17 घंटे जो है अभी से, जिस वक्त आप ये रीडिंग देखेंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसी में आपको कुछ ना कुछ साइन मिलेगा। कुछ और कार्ड्स लेते हैं ताकि हम और गहराई से जानने की कोशिश करें कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चेंजेस आने वाले हैं। एंजल्स गाइड करें, हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। तो इनको कोई बता रहा है, ठीक है, आपके पार्टनर कोई बता रहा है, या इनके मन में ऐसा विचार आ रहा है, या इनको ऐसा इनका इंट्यूशन कहता है कि दूरियां खत्म करो, अभी ये वक्त है, सही वक्त है जहां पर तुम पैचअप कर सकते हो। तो ये पर्सन आपके साथ पैचअप एनर्जी में आने के लिए तैयार होते हुए नजर आते हैं। इनका खुद का मन इनको कहता है कि मत करो, ये सब गलत कर रहे हो। जो आप कह रहे थे तभी उनको विश्वास नहीं था, अभी खुद ब खुद वो चल कर आ रहे हैं। पास्ट लाइफ, देखिए अभी अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत बुरा वक्त चल रहा था ना दोनों के दरमियान, तो ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है। अबंडेंस, वी आर द वर्ल्ड, अगेन वर्ल्ड की कार्ड, सो रियूनियन की एनर्जीज को बता रहा है। प्लेफुलनेस, आपके साथ जो खुशी है वो अभी उनकी ज़िंदगी में खुशी है ही नहीं। ऑर्डिनरीनेस, द ड्रीम, सपने बहुत आ रहे हैं आपको इस इंसान के, या फिर उनको आ रहे हैं आपके। गोइंग विद द फ्लो, ओके, गोइंग विद द फ्लो का कार्ड, इस इंसान ने, मुझे लगता है कि आपके साथ रिश्ता रखा, आपके व्यक्ति ने, आपके पर्सन ने, आपके पार्टनर ने, लेकिन कभी सीरियसनेस नहीं दिखाया था। आज इनकी एनर्जी में मुझे क्लियरली नज़र आता है कि ये पर्सन आपको चाहने लगे हैं, इनकी सोच बदल चुकी है, इन दूरियों को वो मिटाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं कि अभी बहुत हो चुका। अभी शायद इस इंसान ने टैरो रीडिंग लिया है, कुछ गाइडेंस लिया है किसी से, और वो आपको लेकर भावुक हो रहे हैं, आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इनका दिल आपके लिए धड़कता हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि आप दोनों जुदा होकर भी जुदा नहीं हो सके, अलग होकर भी अलग नहीं हो सके, कहीं ना कहीं अलग होकर कभी आप खुश नहीं रह सके, ना ही आपके पार्टनर। और मुझे लगता है कि इसी में दिखाई देता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, या सिर्फ और सिर्फ आप दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश रह सकते हो।
ओके। सो इस वक्त इनका घमंड अभी तो खत्म हो चुका है, समझ लो कि इनका घमंड है ही नहीं, इनका ईगो भी काम नहीं कर रहा है, या फिर इनको गुस्सा करना है आपको पर लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि ये गुस्सा करेंगे, नाराज रहेंगे, इनका ही नुकसान है। अगर कुछ अच्छा करना है तो यही वो वक्त है। क्या अच्छा कर सकते हैं आपके लिए? यही कर सकते हैं कि आपको अपना बनाएं, आपको कुछ जो फॉल्स प्रॉमिसेस किए थे उसको सच करके दिखाएं, या फिर ये पर्सन कमिटमेंट से भाग रहे थे तो आज कमिटमेंट को लेकर सीरियस हो सकते हैं। आपको एक स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है कि ये पर्सन वादा कर सकते हैं, या फिर ये पर्सन मिलने की चाहत या आपको लेकर के घूमने भी जा सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव या फिर डेट हो सकता है, बिकॉज देयर इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक पैशनेट रोमांटिक एनर्जी मुझे दिखाई देती है, एंड सेम टाइम सिक्स ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये कहता है कि आखिर में आपके प्यार की जीत यहाँ पर क्लियरली नजर आती है। मतलब इस वक्त तक, अगर आज तक या कल तक आप कह सकते हैं, इस इंसान को लग रहा था कि आप वो नहीं है जिसके साथ वो जिंदगी बिता सकते हैं, आप उनके लाइफ टाइम पार्टनर नहीं बन सकते, या आप में वो कोई क्वालिटी है ही नहीं कि आपके साथ वो लाइफ बिताएं। हो सकता है कि रिश्ता है लेकिन लाइफ लॉन्ग रिश्ता आपके साथ उसके लिए ना थी तो आज हाँ है। और कुछ भी हो सकता है, एक सेकंड में भी कुछ भी हो सकता है, एक घंटे में भी कुछ भी हो सकता है, एक दिन में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इनकी सोच बदली है, ये मुझे तो क्लियरली नजर आता है। आपकी दुआ कोई कबूल होती हुई नजर आती है। देखिए, आप यहाँ पर ऐसी एनर्जी है ना कि पहले आप इस इंसान को कुछ भी करके हासिल करना चाहते थे। मतलब किसी ने आपको कुछ कहा ना कि मेरा ये टोटका करो, ये रेमेडी करो, ये स्पेल करो, आप तैयार हो जाते थे, मतलब कुछ भी करके इस इंसान को पाना है। लेकिन आज आप ये सब कुछ छोड़कर ईश्वर से मांग रहे हो, या जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, मेरे लिए सब, चाहे वो जीसस है, चाहे गणेश जी हैं, महादेव जी हैं, अल्लाह है, जो भी है, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, वो आपकी दुआ कबूल हो रही है। मतलब एक बहुत बेहतर शक्ति से आपका कनेक्शन है, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ आपका कनेक्शन है, और ये दुआ कबूल होती हुई मुझे दिखाई देती है। और बहुत से लोग आप देखेंगे आपके ज़िंदगी में अचानक बदलाव आया है, आप खुद आकर मेरे को थैंक यू कहेंगे कि यस, ये रीडिंग सुना और उसके बाद चेंजेस आए हैं, कुछ तो मुझे लगा, कुछ तो मुझे फील हुआ, कुछ तो मुझे दिखाई दिया, या आप और आपके पर्सन के बीच में कन्वर्जेशन, बातचीत होने लगी है, ऐसा कुछ ना कुछ होगा, या अचानक वो बहुत टाइम के बाद आपके सामने आएंगे या आपको दिखाई देंगे। ओके, सो ये आपके लिए एक संकेत हो सकता है। नेक्स्ट जो चीज़ें मुझे यहाँ पर नजर आती है, इस इंसान को लगता है कि सिर्फ तुम, यानी कि सिर्फ आप ही हो जिसके साथ अभी उनको फोकस्ड रहना है, लॉयल रहना है, या फिर आप ही हो जिसको वो बाकी सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी से चली गई तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपको खोना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, या बहुत जैसे होता है ना कीमती सामान, हम अपना सामान जैसे सोना चांदी है उसको हम लॉकर में रखते हैं, उसको हम खुला नहीं रखते क्योंकि वो कीमती है। बाकी सारा बर्तन तो कोई लॉक करके नहीं रखता है, आपने देखा है। तो यहाँ पर आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, और आपके लिए अभी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि उन्होंने आने में देरी कर दी, आप चले गए उनके ज़िंदगी से, या उन्होंने लेट से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपका रिश्ता हो चुका है। ये वो सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, या ऐसा कुछ होगा वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, खुशियां आ रही है, प्लेफुलनेस। मुझे लगता है कि अभी तक आप इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थे, इतने आप भारी, जैसे कि आपको लग रहा था ना कि आपके सर के ऊपर 25 किलो वजन रखा है किसी ने, मतलब भारी भारी फील कर रहे थे बहुत ज़्यादा ही, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, अंधेरा अंधेरा दिख रहा था, ब्लैंक पड़ गए थे आप। लेकिन नाउ आपका कनेक्शन एक अलग लेवल का बनते हुए नजर आता है। अचानक ये चीज़ें बदलने लगी है, या हो सकता है कि न्यू मून एनर्जीज के बाद इस इंसान की सोच आपके लिए सीरियस होती हुई नजर आती। और बहुत से लोगों के लिए ट्रांजिशन है, न्यू मून की एनर्जी, और बहुत बहुत कुछ हो रहा है, प्लानिटरी इफेक्ट्स में चेंजेस। ओके, ज़्यादा करके टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए मुझे यहाँ पर लगता है कि बहुत बड़ी बदलाव आप देखेंगे आपकी लाइफ में, ओवरऑल करियर, लव लाइफ। साथ ही साथ एक्वेरियस कुंभ राशि भी आपके लिए भी गुड न्यूज़ आती हुई नजर आती है। साथ ही साथ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और लीवो सिंह राशि भी मुझे नजर आपकी पर्सन अगर जनवरी बॉर्न है
मार्च बॉर्न है, अगस्त बॉर्न है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये खुशखबरी आपके लिए है। ठीक है, इस इंसान को अभी पता नहीं क्यों ऐसा लग तो रहा है कि आप उनकी दुनिया हो। इस इंसान को ये लग रहा है कि आपके बगैर उन्होंने जी कर देख लिया, या उन्होंने सोचा था कि आपको पीछे छोड़ेंगे और वो आगे बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में। अपनी खुशियों का विचार किया, आपके बारे में नहीं सोचना था, लेकिन पता नहीं क्यों वो आगे तो बढ़े थे अपनी ज़िंदगी में, आपको पीछे आपका हाथ छोड़कर, लेकिन वो वापस आपका हाथ थामने के लिए आ रहे हैं। और ये तभी होता है जब आपकी वैल्यू उनकी समझ में आ चुकी है, नहीं तो क्यों वो पीछे मुड़कर देखते नहीं। अगर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े होंगे या उनकी ज़िंदगी में और कोई था, आपकी जगह किसी और ने ले ली थी, तो ये पीछे मुड़कर आपकी तरफ देखते नहीं। लेकिन अगर ये व्यक्ति वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में एक अहमियत बन चुकी है आपकी, या वैल्यू को समझ चुके हैं। एंड पास्ट लाइफ है ना कि बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास और आपके पार्टनर के आसपास, आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए और आपके पार्टनर की ज़िंदगी से जुड़े हुए, जो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन से। कभी कभी आपने देखा है ना, आप सोचते हैं कि मैं और मेरा पार्टनर, ये थर्ड पार्टी क्यों आ गई, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पास्ट लाइफ में हो सकता है कि इस इंसान को आपने तकलीफ दी थी, आपके पार्टनर वो थर्ड पार्टी बनकर आपको तकलीफ देने के इस जन्म में आ चुकी है। सो थर्ड पार्टी ऐसे ही नहीं आती है, और सबके जीवन में थर्ड पार्टी नहीं आती है। जिनके जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी है ना, वो ज़रूर कमेंट करेंगे, रिलीज माय कार्मिक कनेक्शन या रिलीज माय कार्मिक साइकिल। ठीक है, कोई भी कार्मिक पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ चुका है और जो आपको बेवजह तकलीफ दे रहा है, बेवजह प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, बेवजह आपके रिश्ते में दिक्कतें क्रिएट कर रहा है, तो आपको ये ज़रूर लिखना चाहिए कि रिलीज ऑल द कार्मिक कनेक्शंस, रिलीज ऑल द कार्मिक साइकिल्स फ्रॉम माय लाइफ, ताकि पॉजिटिविटी आ जाए। ठीक है, रिलीज मतलब क्या है ना, इनफैक्ट आप माफ़ी मांग रहे हो कि पिछले जन्म में अगर मेरे से कुछ बुरा हुआ है, जाने में अनजाने में, तो ईश्वर मुझे माफ़ करो, लेकिन ये लोगों को हटा दो जो अभी मुझे दिक्कतें दे रहे हैं या अभी मुझे प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। ये पर्सन अगर आपसे दूर चले गए हैं तो इनका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ रहता है, और मुझे लगता है कि इनका मूड सही हो सकता है या तभी हो सकता है जब वो आपके साथ इंटरेक्शन करें या आप माने। अभी यहाँ पर क्या है ना, ये पर्सन बहुत क्यूरियस है या बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए या आपसे रिश्ता फिर से कंफर्म करने के लिए। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर उनको लगती है या वो फील करते हैं, वो ये है कि इस कनेक्शन में क्या अभी आप उनका साथ देंगे या आपने उनको मना करना है, क्या होगा आगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इनके सामने मुझे दिखाई देता है। और कुछ कार्ड्स लेकर कोशिश करेंगे। नंबर 10 आपके लिए लकी है। ठीक है, नंबर 10, नंबर 12 ये लकी नंबर्स हैं। नंबर 17 आपके लिए लकी है। नंबर 21 लकी हो सकता है। नंबर 3, नंबर 6, ये कुछ नंबर्स मुझे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं जो कि आपके लिए लकी हो सकते हैं। ओके, इस इंसान का दिल आज भी आपके लिए धड़क रहा है। यही ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि नहीं, मैंने तुमसे भले ही दूरियां बनाई, या मैंने तुमसे तुम्हारे ऊपर शक किया किसी चीज़ को लेकर, या मैंने तुमको अपने काबिल नहीं समझा था, या फिर हो सकता है कि मैंने तुमको नीचा दिखाने की कोशिश की, या फिर कहीं ना कहीं मतलब वो आपके ऊपर हुक्म चला रहे थे या फिर आपको डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन आज वो अकेले पड़ चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, और ये कार्ड कहता है कि आपकी वैल्यू बढ़ चुकी है। इनकी नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ चुकी है। मतलब कल तक उनको ये लग रहा था अगर आपके पर्सन को कि आप उनकी ज़िंदगी में रहेंगे नहीं रहेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर उनको घमंड था अपनी खूबसूरती के ऊपर, चाहे वो लड़का है लड़की है, कि मुझे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, तुम अपना सोचो। तो आज वो खूबसूरती और प्यार, ये बहुत दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप कितने खूबसूरत हो वो कुछ साल के बाद आपको पता चलता है जब आपकी खूबसूरती चली जाती है, लेकिन आपका स्वभाव या आपका सच्चा दिल, आपकी सच्ची भावनाएं, ये बहुत से लोगों को जोड़कर रख सकती है। आपकी खूबसूरती किसी काम की नहीं होती। ओके, सो यहाँ पर इस इंसान को समझ में आ गया है लाइफ की वैल्यूज और वक्त। ओके, वक्त के बारे में भी समझ चुके हैं आपके पर्सन कि वक्त कितना जल्दी चला गया, वो वहाँ के वहाँ हैं, उनकी सोच में बदलाव नहीं आया, वैसे की वैसी सोच में पड़े हुए व्यक्ति। आज देखिए, ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नज़र आते हैं। जो चीज़ें उनको पहले सोचनी थी वो अभी सोचते हुए नज़र आती है। कौन सी चीज़ें? तो ये कार्ड मुझे दिखा रहा है
कि ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि आपने उनके लिए क्या-क्या किया, उन्होंने उसके बदले में आपको क्या-क्या दिया। कहीं न कहीं कोई तालमेल नहीं है। मतलब आपने हमेशा उनकी खुशी के बारे में सोचा है, तो ये व्यक्ति ने हमेशा आपको नीचे गिराने के बारे में, डोमिनेटिंग नेचर के पर्सन हो सकते हैं, थोड़ी क्रुएल्टी दिखाई है आपके टुवर्ड्स। आप प्यार के बदले में आपको प्यार नहीं मिला है, वक़्त के बदले में आपको वक़्त नहीं मिला है। तो ये सारा कैलकुलेशन उनकी खुद समझ में आ रहा है। लेट मी टेक द नेक्स्ट कार्ड, दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। आज वो कहीं न कहीं आपके टुवर्ड्स एक सीरियस कमिटमेंट कह सकते हैं आप, सीरियस प्रपोज़ल के साथ आते हुए नज़र आते हैं। एक नया घर बन सकता है, एक नया रिश्ता, कहीं न कहीं आगे बढ़ रहे हैं पर्सन आपके टुवर्ड्स इस रिश्ते को गहराई से या सीरियसली सोचकर आगे बढ़ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि अभी ये व्यक्ति अगर आपकी लाइफ़ में आते हैं, तो ये सीरियस कमिटमेंट के साथ, अभी वो टाइम पास के लिए नहीं आएँगे। मतलब हर वो सवाल आपके मन में जो चल रहा है इस वक़्त, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा कि व्हाई दिस पर्सन इज़ रिटर्निंग बैक। टू ऑफ कप्स, तो डेफ़िनेटली आप सोलमेट्स हो, या डेफ़िनेटली आपका दिल उनके लिए जितना धड़क रहा है, उनका आज आपके लिए दिल धड़कता हुआ नज़र आता है। एक दूसरे के लिए बने हो इस ज़िंदगी सफ़र में, आप अगर मिले हो तो ऐसे ही नहीं मिले हो। ये धीरे-धीरे बातें आपके समझ में आती होंगी रोज़ाना रीडिंग देखकर, कि कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में जो अधूरापन अभी है इस वक़्त, ये आपके पार्टनर के ना होने से अधूरापन महसूस करते होंगे या अकेलापन महसूस करते होंगे। ओके, आप तड़पे हो बहुत इस व्यक्ति के लिए, आज वो तड़पते हुए क्लियरली नज़र आते हैं। और एक शिव शक्ति एनर्जी भी मुझे दिखाई देती है। जहाँ पर वो शिव है तो आप शक्ति है, जहाँ पर आप शक्ति है तो वो शिव है। डिवाइन डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ में आप हो सकते हो। और यहाँ पर एक खुशी भरा मुझे वक़्त दोनों के दरमियान नज़र आता है। काफ़ी वक़्त के बाद ये पर्सन एक परमानेंट रियूनियन तो चाहते हैं, लेकिन इस रियूनियन में ना एक 2-2 की एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव वाली फीलिंग्स या लव एनर्जी, आपके बिना रह नहीं पाना या फिर आपको छोड़कर किसी और के साथ आगे बढ़ नहीं सकते, या फिर आपको खोने का डर, ये सारी इमोशंस आज इनकी भरी पड़ी है, जिसमें शायद ब्लॉकेजेस थे। वो चाहकर भी नहीं बता रहे थे कि मुझे तुम्हारी याद आती है, या मुझे भी तुमसे दूर रहकर तकलीफ़ होती है, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें कहेंगे वो। ओके, देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है? एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है? एंजल गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत से लोगों को पसंद भी होता है। तो चलिए देख लेते हैं आज आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। बताएं प्लीज़ एंजल्स, मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है उनकी लव लाइफ के लिए, क्योंकि लव रीडिंग है तो सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ में क्या आने वाला है। अबंडेंस, ऑलरेडी कार्ड यहाँ पर अबंडेंस का है। ये कार्ड कहता है कि जो आपने सोचा नहीं ना, उतनी खुशियां आपकी झोली में गिरने वाली है, जितनी सोची नहीं उतना। मतलब एक एक आप देखेंगे आगे का वक्त, एक एक काम बन रहा है, एक एक चीज आपने जैसे सिर्फ और सिर्फ सपना देखा था वो हकीकत में हो रहा है। ओके, सो खुशियां, ढेर सारी खुशियां, मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में आ रही विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में ये होगा। ओके, आने वाले कुछ हफ्तों में ये होने वाला है और आपको विश्वास रखना होगा। आपके आसपास अगर कोई मंदिर है तो ज़रूर जाइएगा, विजिट कीजिएगा, या जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, मस्जिद है, मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारा है, जो भी है, ज़रूर जाइएगा। क्योंकि जब आप जाते हो ना, आपके ऊपर की सारी नेगेटिव ऊर्जा जो होती है वो हट जाती है और आप पॉजिटिव बन जाते हो। आप अपनी ज़िंदगी को अलग नज़रिए से देखने लगते हो। ओके, सो बी स्पिरिचुअल। क्लेम दिस रीडिंग। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।